हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी हुर्फ तेजी अलिफ से लेके ये तक। आज हम पढ़ेंगे हुर्फ तेजी सीन से लेके बड़ी ये तक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सीन। देखिए मैंने डॉट्स डाले हुए हैं, आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सीन में देखिए पॉइंट लिखे हुआ 1 2 3 4। हमारे पास कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, 4। अब देखिए हम 1 को 2 के साथ मिलाएंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि इसको कर्व में हम मिलाएंगे। सीन में हम कर्व से लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 को 2 से मिला रही हूँ बट कर्व लाइन में। ये 1 से 2 से अगेन 3 मिलाऊंगी सेम कर्व लाइन में। ठीक है, अब मैं 3rd से 4th में मिलाऊंगी सेम कर्व लाइन में, लेकिन मेरा ये कर्व बड़ा बनेगा। ऐसे लाइन से नीचे आएंगे, यू लाइन से ऊपर जाएंगे और इस पॉइंट को टच करेंगे। ये क्या बन गया हमारे पास? सीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम अपनी डकिट के ऊपर भी लिखेंगे सीन। ठीक है, ये देखें, ये पहले पॉइंट को दूसरे के साथ हाफ कर्व में मिलाया, दूसरे को तीसरे के साथ अगेन हाफ कर्व में मिलाया और इस 3rd को 4th से मिलाऊंगी, लेकिन लाइन से नीचे जाके। ये फर्स्ट लाइन से नीचे आई, ये राउंड किया, अब ये लाइन से ऊपर आके इस डॉट से मिला देंगे 4th कर्व। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास? सीन। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये क्या लिखा था अभी? सीन। ठीक है, अब सीन के बाद क्या आता है? शीन। क्या लिखेंगे हम? शीन। ओके गुड, चलिए अब हम लिखते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ सेम हाफ कर्व में मिलाया जैसे सीन का किया था, और इसी तरीके से फिर सेकंड को 3rd के साथ मिलाया हाफ कर्व में। अब अगेन इसको 4th से मिलाऊंगी, लेकिन लाइन से नीचे जाकर। ठीक है, ये मैं लाइन से स्ट्रेट नीचे आई, कर्व लिया मैंने और ये मैं स्ट्रेट गई और इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते, 1 2 एंड 3। कितने डॉट्स हैं हमारे पास शीन के ऊपर? 3 हैं, तो क्या बन गया ये? शीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम अपनी नोटबुक डकिट पर भी लिखेंगे शीन। ठीक है, ये पहले हाफ कर्व, ये सेकंड हाफ कर्व, ये लाइन से नीचे आई, ये कर्व और ये ऊपर डॉट से। ठीक है, और शीन के ऊपर 3 नुक्ते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे? स्वाद। स्वाद में देखिए ये 1 2 3 पॉइंट्स है मेरे पास। 1 को मैं पहले स्ट्रेट 2 से मिलाऊंगी और फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट नीचे आई, यही सेम राउंड लिया शीन की तरह, और फिर ये ऊपर जाके 3rd से मिला दिया और यहाँ 1 पे एक छोटा सा मैं हाफ कर्व बनाऊंगी ऐसे। क्या बन गया ये? स्वाद। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम स्वाद अपनी डकिट पर भी लिखेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट यहाँ से ये राउंड लिया और इस डॉट के साथ मिला दिया और यहाँ पे ये हाफ कर्व ले लिया छोटा सा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, स्वाद के बाद क्या आता है? स्वाद। अब हम क्या लिखेंगे? स्वाद। ओके, सेम वही जैसे हमने स्वाद लिखा था, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट नीचे आऊंगी, कर्व लूंगी, ये फिर ऊपर इस डॉट पे जाके और यहाँ पे स्मॉल सा हाफ कर्व लूंगी, लेकिन स्वाद के ऊपर एक डॉट आता है, नुक्ता। ये स्वाद के ऊपर एक नुक्ता। क्या बन गया ये? स्वाद। अब इसी तरीके से हम अपनी डकिट पे लिखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन, ये नीचे आ गई ऐसे और ये फिर इस डॉट से मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हाफ कर्व बना दिया। क्या बन गया? स्वाद। स्वाद के ऊपर एक नुक्ता। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या लिखा था? स्वाद। स्वाद के बाद क्या आता है? त्वयं। ओके, ये देखिए मेरे पास ये एक नुक्ता है, दूसरा नुक्ता है, तीसरा नुक्ता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड 3rd पॉइंट। इस पे हम लिखते हैं त्वयं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट से मैं 3rd पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और इसको 3rd के साथ मिला दूंगी ऐसे, बिल्कुल लाइन से टच करके। ठीक है, अब मैं इस 3rd को सेकंड को कर्व करूंगी। ठीक है, और ये लाइन के साथ टच करके बिल्कुल स्लिपिंग लाइन बना दूंगी लाइन के ऊपर। मेरा ये त्वयं लाइन से नीचे नहीं है, बट स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि हमारा ये त्वयं लाइन से नीचे नहीं जाएगा, ना ही लाइन से ऊपर, बिल्कुल लाइन पर लिखेंगे हम। अब इसी तरीके से हम अपनी डकिट पर भी लिखेंगे। ये ऐसे और फिर ये लाइन से टच किया, ये हल्का सा कर्व लिया और ये लाइन पे ऐसे बना दिया। क्या बन गया? ये त्वयं। अब त्वयं के बाद क्या आता है? ज्वायं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ज्वायं। ज्वायं में भी देखिए सेम जैसे त्वयं लिखा था वैसे ही लाइन बनाई, इसको इसके साथ टच किया, ये कर्व लिया और इसको लाइन के साथ मिलाना है। ठीक है, ऐसे,
और इस को लाइन पर इस डॉट के साथ मिला देना है। क्या बन गया ये? ज्वाइन। ज्वाइन के ऊपर एक नुक्ता ऐसे आ जाता है। ओके, अब इसी तरीके से हम अपनी डकिट पर लिखेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और ये सर्कल बना के कर्व में इसको इससे मिला दिया। ज्वाइन के ऊपर एक नुक्ता, क्या बन गया ये? ज्वाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे? आइन। ज्वाइन के बाद क्या आता है? आइन। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐसे हाफ कर्व में मिलाया। ठीक है, और इसके बाद अब हम सेकंड कर्व बनाएंगे, लेकिन वो थर्ड पे आके ऐसे मिलाया, लाइन से नीचे जाके कर्व राउंड लेके और इस डॉट के साथ ऐसे आके ऊपर मिलाना है। ठीक है, ये याद रखें। इसको कर्व बनाने के लिए लाइन से पहले नीचे जाएंगे, फिर इसको वैसा कर्व घुमाएंगे और फिर लाइन से ऊपर लेकर आएंगे। लाइन पे नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स, लाइन से ऊपर लाना है आपने ऐसे। क्या बन गया ये? आइन। अब इस तरीके से हम अपनी डकिट पर भी लिखेंगे। ये ऐसे हाफ कर्व बनाया, इसको इसके साथ टच किया, लाइन से नीचे गए और ये फिर लाइन से ऊपर ऐसे आ गए। क्या बन गया? आइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे गाइन। आइन के बाद क्या आता है? गाइन। गाइन भी देखिए सेम वैसे ही बनता है जैसे आइन बनता है। ये ऐसे मिलाया, इसको लाइन से टच किया, लाइन से नीचे आए और फिर लाइन से ऐसे ऊपर चले गया। गाइन के ऊपर एक नुक्ता, क्या बन गया ये? गाइन। और अब हम ऐसे ही अपनी डकिट पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे, और गाइन के ऊपर एक नुक्ता। ओके, अब हम पे लिखेंगे। ये देखें, वन को दूसरे से मिलाया, ये लाइन के ऊपर से होके तीसरे से और फिर चौथे से। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट पे हाफ कर्व बना दिया छोटा सा ऐसे, और इसके ऊपर एक नुक्ता। क्या बन गया ये? पे। पे के ऊपर एक नुक्ता। अब ऐसे ही हम अपनी डकिट पर भी बनाएंगे। अब हम लिखेंगे कर्व, दो नुक्तों वाला कर्व। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला दिया, इसको तीसरे के साथ यूं कर्व में मिलाएंगे और फिर यूं ऊपर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कर्व बनाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर दो नुक्ते। क्या बन गया ये? कर्व। सेम हम अपनी डकिट पर भी ऐसे ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे? कर्व, डंडी वाला कर्व। ये देखें, बस कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5। 1 को 2 के साथ आपने ऐसे मिलाना है। ठीक है, 2 को 3 के साथ नीचे आए और फिर ये लाइन के ऊपर होते हुए 4 से मिलाया और फिर ये 5 से मिलाया। क्या बन गया ये? कर्व। अब इसी तरीके से हम अपनी डकिट पर भी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे गाफ। गाफ के ऊपर दो डंडी होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही गाफ की तरह लिखना है। यूं पहले से 2 को मिलाया, 3 को मिलाया और लाइन के पास होते हुए 4 से मिलाया, फिर 5 से मिलाया और इसके ऊपर एक और डंडी ऐसे लगा दी। क्या बन गया? गाफ, दो डंडी वाला गाफ। अब हम इसी तरीके से अपनी डकिट पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब गाफ के बाद क्या आता है? लाम। देखिए, 1 को 2 के साथ ऐसे मिलाया, राउंड शेप ली तीसरे तक और फिर चौथे से ऐसे ऊपर चले गए। क्या बन गया? लाम। अब ऐसे ही हम अपनी डकिट पर भी लिखेंगे और लाइन से ऊपर लेकर जाएंगे इसको ऐसे। अब हम लिखेंगे मीम। 1 को 2 से ऐसे मिलाया, 2 से 3 को स्ट्रेट मिलाना है और लाइन से नीचे आना है। ठीक है, और फिर यहाँ 1 पॉइंट पे हाफ कर्व ऐसे बनाना है। क्या बन गया ये? मीम। और अब हम ऐसे ही अपनी डकिट के ऊपर मीम बनाएंगे, ये ऐसे। अब हम लिखेंगे नून। मीम के बाद क्या आता है? नून। ये देखें, नीचे ऐसे 3 से मिलाया ऐसे राउंड करके और फिर ये 3 से ऊपर गए 4 पे और यहाँ नुक्ता लगा दिया बीच में, एक नून के बीच में एक नुक्ता। अब हम ऐसे अपनी डकिट पर भी लिखेंगे। ये देखिए, इसको इससे मिलाया ऐसे ऊपर। वाव के बाद क्या आएगा? हे। हे में देखिए हम इस साइड से ये हाफ कर्व ऐसे बनाया और फिर दोबारा यहाँ से हाफ कर्व ऐसे बनाया पूरे राउंड शेप में। ठीक है, क्या बन गया ये? हे। अब हम अपनी डकिट पे लिखेंगे ऐसे। क्या लिखेंगे? हे। ये बन गया हे। हे के बाद क्या आता है? हमजा। अब हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? हमजा। देखें, 1 को 2 के साथ हाफ कर्व में ऐसे मिलाना है आपने। ठीक है, और फिर 2 को 3 के साथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिला के और नीचे
लाइन से टच कर देना है ऐसे, ठीक है। क्या बन गया ये? हमजा। अब हम अपनी डकेट पर भी लिखेंगे ऐसे और फिर ये लाइन से टच कर देंगे, ठीक है, ये हमजा। अब हम लिखेंगे ये, देखिए 1 को 2 के साथ ऐसे हाफ कर्व में मिलाया और यहीं से 3 के पास गए और 3 से कर्व करके ये 4 के साथ आपने ऐसे मिलाना है और फिर कर्व राउंड और इसको 6 के साथ ऊपर लाइन से टच करके आना है। क्या बन गया ये छोटी ये। अब इसी तरीके से हम अपनी डकेट पे लिखेंगे, ठीक है, ये देखें ऐसे और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे और ये लाइन से ऊपर आएंगे ऐसे। क्या बन गया ये? छोटी ये। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे बड़ी ये, ठीक है। ये 1 को 2 के साथ ऐसे मिलाया और फिर 2 को 3 के साथ मिलाएंगे यूं और 3 को 4 के साथ हल्के से कर्व में मिलाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट नहीं मिलाना। 3 को 4 के साथ कर्व शेप में मिलाना है और 4 को ये लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है आपने और 5 से मिला देना है। क्या बन गया ये? बड़ी ये। अब ऐसे ही हम ये लिखेंगे अपनी डकेट पर, ये देखें ऐसे और ये हल्का सा कर्व लेना है यहाँ पे और फिर ये लाइन के ऊपर ऐसे लिखेंगे हम। क्या बन गया ये? बड़ी ये। पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था अलिफ से लेके 3 नुक्तों वाले ये तक, ठीक है। आज हमने पढ़ा है सीन से लेके बड़ी ये तक। तो हमारी हुर्फ तहजी अलिफ से लेके बड़ी ये तक कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग इसको पढ़ें और इसको लिखें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें अपने पास अलिफ से लेके पूरी बड़ी ये तक की, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।